श्री हरि पौराणिक कहानियां। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, आइए फिर से एक बार श्रवण करते हैं गीता प्रेस गोरखपुर के द्वारा प्रकाशित यह महान पुस्तक पौराणिक कहानियां। कहानी क्रमांक 29, स्त्री, शूद्र और कली युग की महत्ता। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से कि स्त्री, शूद्र और कलयुग की क्या महत्ता अर्थात महत्व है। एक बार कुछ मुनि मिलकर विचार करने लगे कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुखपूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। वे जब कोई निर्णय नहीं कर सके तब निर्णय के लिए व्यास जी के पास पहुंचे। व्यास जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। मुनि मंडली उनकी प्रतीक्षा में गंगा जी के तट पर स्थित एक वृक्ष के पास बैठ गए। वृक्ष के पास बैठे मुनियों ने देखा कि व्यास जी गंगा जी में डुबकी लगाकर जल से ऊपर उठे और शूद्र साधु कली साधु पढ़कर उन्होंने पुनः डुबकी लगाई। जल से ऊपर उठकर योषितः साधु धन्यास्तास्ताभ्यो धन्योतरो अस्ति का कहकर उन्होंने पुनः डुबकी लगाई। मुनिगण इसे सुनकर संदेह में पड़ गए। व्यास जी द्वारा कहे गए मंत्र नदी स्नान काल में पढ़े जाने वाले मंत्रों में से नहीं थे। वे जो कह रहे थे उनका अर्थ है कलियुग प्रशंसनीय है, शूद्र साधु है, स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, वे ही धन्य हैं, उनसे अधिक धन्य और कौन है। मुनिगण संदेह का समाधान प्राप्त करने आए थे, परंतु यह सुनकर वे पहले से भी विकट संदेह में पड़ गए और जिज्ञासा से एक दूसरे को देखने लगे। कुछ देर बाद स्नान कर लेने पर नित्य कर्म से निवृत्त होकर व्यास जी जब आश्रम में आए तब मुनिगण भी उनके समीप पहुंचे। वे सब जब यथा योग्य अभिवादन आदि के अनंतर आसनों पर बैठ गए तब व्यास जी उनसे आगमन का उद्देश्य पूछा। मुनियों ने कहा कि हम लोग आपसे एक संदेह का समाधान कराने आए थे, किंतु इस समय उसे रहने दिया जाए। अभी हमें यह बतलाया जाए कि आपने स्नान करते समय कई बार कहा था कि कलियुग प्रशंसनीय है, शूद्र साधु है, स्त्रियां श्रेष्ठ और सर्वाधिक धन्य है। सो क्या बात है? यह बात यदि गोपनीय न हो तो हमें कृपा करके बताएं। यह जान लेने के बाद हम जिस आंतरिक संदेह के समाधान के लिए आए थे उसे कहेंगे। व्यास जी उनकी बातें सुनकर बोले कि मैंने कलियुग, शूद्र और स्त्रियों को बार बार साधु साधु कहा, उसका कारण आप लोग सुने। जो फल सत्य युग में 10 वर्ष जप तप और ब्रह्मचर्य आदि का पालन करने से मिलता है, उसे मनुष्य त्रेता में 1 वर्ष, द्वापर में 1 मास और कलियुग में केवल 1 दिन में प्राप्त कर लेता है। जो फल सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवार्चन करने से प्राप्त होता है,
वही कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का नाम कीर्तन करने से मिल जाता है। कलयुग में थोड़े से परिश्रम से ही लोगों को महान धर्म की प्राप्ति हो जाती है। इन कारणों से मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा। शूद्र को श्रेष्ठ कहने का कारण बतलाते हुए व्यास जी ने कहा कि द्विज को पहले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेद अध्ययन करना पड़ता है और तब गार्हस्थ्य आश्रम में प्रवेश करने पर स्वधर्म आचरण से उपार्जित धन के द्वारा विधि पूर्वक यज्ञ दान आदि करने पड़ते हैं। इसमें भी व्यर्थ वार्तालाप, व्यर्थ भोजन और व्यर्थ यज्ञ उनके पतन के कारण होते हैं। इसलिए उन्हें सदा संयमी रहना आवश्यक होता है। सभी कार्यों में विधि का ध्यान रखना पड़ता है। विधि विपरीत करने से दोष लगता है। द्विज भोजन और पानादि भी अपने इच्छानुसार नहीं कर सकते। उन्हें संपूर्ण कार्यों में परतंत्रता ही रहती है। वे अत्यंत क्लेश से पुण्य लोकों को प्राप्त करते हैं, किंतु जिसे केवल मंत्रहीन पाक यज्ञ का ही अधिकार है, वह शूद्र द्विज सेवा से ही सद्गति प्राप्त कर लेता है। इसलिए वह द्विज की अपेक्षा धन्यतर है। शूद्र के लिए भक्ष्य अथवा पेय का नियम द्विज जैसा कड़ा नहीं है। इन कारणों से मैंने उसे श्रेष्ठ कहा। स्त्रियों को श्रेष्ठ कहने का कारण बतलाते हुए व्यास जी ने कहा कि पुरुष जब धर्मानुकूल उपायों द्वारा प्राप्त धन से दान और यज्ञ करते हैं एवं अन्य कष्ट साध्य व्रतों को उपवास आदि करते हैं, तब पुण्य लोक पाते हैं। किंतु स्त्रियां तो तन मन वचन से पति की सेवा करने से ही उनकी हितकारिणी होकर पति के समान शुभ लोकों को अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं, जो कि पुरुष को अत्यंत परिश्रम से मिलते हैं। इसलिए मैंने उन्हें श्रेष्ठ कहा। कलियुग शूद्र और स्त्रियों को साधुवाद देने का रहस्य बतलाकर व्यास जी ने मुनियों से कहा कि अब आप लोग जिस लिए आए थे वह कहिए। मैं आपसे अब सब बातें स्पष्ट रूप से कहूंगा। मुनियों को अपनी समस्या का समाधान मिल चुका था, इसलिए उन्होंने व्यास जी से कहा कि हम लोग आपसे पूछने आए थे कि किस समय में थोड़ा सा पुण्य भी महान फल देता है और कौन उसका सुख पूर्वक अनुष्ठान कर सकते हैं। इनका उचित उत्तर आपने इसी प्रश्न के उत्तर में दे दिया, इसलिए अब हमें कुछ पूछना नहीं है। बिना पूछे ही अपने प्रश्नों के उचित उत्तर पाने के कारण आश्चर्य से उत्फुल्ल नेत्रों वाले समागत तपस्वियों से व्यास जी ने कहा कि आप लोगों का अभिप्राय दिव्य दृष्टि से जानकर मैंने बिना पूछे ही सब कुछ कह दिया। जिन लोगों ने गुण रूप जल से अपने समस्त दोष धो डाले हैं, उनके थोड़े से प्रयत्नों से ही कलयुग में धर्म सिद्ध हो जाता है। शूद्रों को द्विज सेवा परायण होने से और स्त्रियों को पति की सेवा मात्र करने से ही अनायास धर्म की सिद्धि हो जाती है। इसीलिए ये तीनों धन्यतर हैं। सतयुग आदि तीनों युगों में भी द्विज को ही धर्म संपादन करने में महान कष्ट उठाना पड़ता है। कलयुग में एक महान गुण है कि इस युग में केवल श्री कृष्ण नाम का कीर्तन से ही कोई भी परम पद प्राप्त कर लेता है।
व्यास जी के वचनों से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त कर महाभाग ऋषिगण व्यास जी का पूजन कर और उनके कथन अनुसार निश्चय कर अपने अपने स्थान को लौट गए। सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, इस कहानी के माध्यम से हमें यह पता चला कि स्त्री, शूद्र और कलयुग की क्या महत्व है। यह कथा जो है विष्णु पुराण से वर्णित है। नारायण नारायण, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।